नमस्कार दोस्तों, ऑल टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आप सभी के द्वारा अब एक प्रश्न किया जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वेतन को लेकर के। जब से आप परीक्षा देकर के आए हैं, आंसर की का आपने मिलान किया है, तब से हमारे साथी वेतन को लेकर के बहुत ही उत्सुक हैं। अपने हिसाब से हिसाब किताब लगाते हैं कि इतना ये मिलेगा, इतना ये मिलेगा, इतना ये मिलेगा, सब मिला करके हो जा रहा है 50,000, तो कोई कह रहा है 55,000, तो कोई कह रहा है 40,000, तो कोई कह रहा है 45,000। यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कई साथी का कहना है कि नियोजित शिक्षक को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है इस बहाली से वेतन के संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं नियोजित और नए वेतन में अंतर क्या है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनका और जो अभी वर्तमान में बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है उसमें अंतर क्या है, उनको कितना वेतन मिलेगा। प्राथमिक का भी यहाँ पर दिया गया है, मध्य का भी दिया गया है, माध्यमिक का भी दिया गया, उच्च माध्यमिक का भी दिया गया है। एक एक करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले यदि मैं प्राथमिक की बात करूं तो नियोजित शिक्षक जो हैं पुराने वाले, उनका जो वेतनमान है वह है 21,290। लेकिन यहाँ जो बीपीएससी से शुरुआत होगा उनका वेतनमान, पहले महीने का जो वेतनमान होगा वो होगा इनका 25,000। और जो भी डीए मिलता है, एचआर मिलता है और जितने भी इनको भत्ता मिलता है, सभी को मिला के यदि देख लिया जाए तो 35,064 रुपया नियोजित शिक्षक जो हैं अभी उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको लगभग 41,000 रुपया जो है वो अभी मिल रहा है। मतलब 40,000 वो उठा रहे हैं, 40,000 से कम नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनका एक कैलकुलेटर है, उसके अनुसार वहाँ पर ज्वाइनिंग का डेट दिया जाता है। जो शिक्षा मित्र के शिक्षक थे नियोजित शिक्षक, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो उनका 40,000 हो जा रहा है। अब यहाँ पर नए वेतनमान में यदि वे जाते हैं, बीपीएससी के माध्यम से जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है, तो उनका वेतन हो जाएगा 40,630। तो ज़्यादा अंतर यहाँ पर उनके वेतन में नहीं होगा, लेकिन राज्यकर्मी में जरूर हो जाएगा। यहाँ पर जाएंगे तो राज्यकर्मी बन जाएंगे। लेकिन जो उन्होंने 10 साल, 15 साल, 8 साल, 9 साल जो वहाँ पर अपनी नौकरी किया, वो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उनका जीरो हो जाएगा। यदि कोई भी नियोजित शिक्षक यहाँ पर बहाली के माध्यम से, बीपीएससी के बहाली के माध्यम से राज्यकर्मी बन रहे हैं, तो उनका जो कार्यकाल है वो जीरो हो जाएगा और फिर से नए साथी के साथ उनका कार्यकाल शुरू होगा और प्रोबेशन पीरियड भी उनका शुरू रहेगा। पहला वाला एको दिन काउंट नहीं होगा। तो हमें जहां तक लगता है यहाँ पर नियोजित शिक्षकों को घाटा ही घाटा है, कहीं से भी कोई फायदा हमको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आगे नियोजित शिक्षक खुद समझदार हैं, उनको तो राज्यकर्मी के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए थी कि भाई जो मेरा सेवा है उसको निरंतर चालू रखा जाए और परीक्षा हमने पास कर लिया, बस हमें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। उनको तो इस बहाली में आना ही नहीं चाहिए था, इसमें संघर्ष करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका जो पद है वो तो खाली हो जाएगा वहां पर, और एक सीट यहाँ पर जो नए साथी को नौकरी मिलने वाला है वो खा लेंगे ये। लेकिन वेतन उनका वहीं का वहीं रह जाएगा और जो उन्होंने कार्य किया है 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, वो जीरो हो जाएगा। वहीं मध्य विद्यालय की बात करूं तो वेतनमान आप देख ही रहे हैं, जो भी है आप सभी के सामने में है। यहाँ पर नियोजित शिक्षक का 36,849 रुपया दिखा रहा है। जो भी है ये भी 40,000 के समथिंग है। लेकिन बीपीएससी के माध्यम से जब बहाली की प्रक्रिया में आएंगे तो नए बन जाएंगे, ये तो सभी बन जाएंगे, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12 हो, सभी जीरो पे आ जाएंगे। उन्होंने जो कार्य किया है सभी जीरो। यहाँ जो उनका नया वेतन होगा 45,130 रुपया से उनका शुरुआत होगा। किसका? मध्य विद्यालय में। अभी इसकी बहाली नहीं आई है, आगे जो बहाली की बात चल रही है उसमें बहाली आएगी। तो 6 to 8 के जो भी साथी हमारे बहाल होंगे बीपीएससी के माध्यम से, उनका वेतन होगा 45,130 रुपया। ये सरकार ने ही तय किया है, ये हमने तय नहीं किया है, ये आपने तय नहीं किया है। वही माध्यमिक की बात करूं तो माध्यमिक में जो अभी नियोजित शिक्षक हैं उनका वेतन यहाँ पर 36,849 रुपया दिखाया गया है, लेकिन इनका 40,000 प्लस है, 45 के आसपास इनका है, मुझे जहाँ तक पता है। तो इनका जो नया वेतन होगा वो हो जाएगा 50,000 के समथिंग, 49,630 रुपया। सब कुछ मिला के डीए, एचआर, जो भी इनका भत्ता है सब कुछ मिला करके इनको जो है 49,630 रुपया मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जो भी उन्होंने कार्य किया है 6 साल, 8 साल, 10 साल,
12 साल सभी जीरो हो जाएगा। यहाँ फिर से शुरू होगा, जैसे नए साथी अभी बहाली में आ रहे हैं वैसे नियोजित शिक्षक भी आएंगे। वहीं पर उच्च माध्यमिक की यदि बात करूं तो उच्च माध्यमिक आप सभी के सामने में है। नियोजित शिक्षक जो भी है यहाँ पर 38,000 दिखाया गया है, लेकिन इनका 40,000 प्लस है। और नए में यदि आते हैं तो इनका 51,130 रुपया हो जाएगा। तो आप सभी वेतन को लेकर के हमें बार बार पूछ रहे थे कि बीपीएससी के माध्यम से यदि हमारी बहाली हो रही है तो अभी मेरा वेतन कितना होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि उच्च माध्यमिक में आप जाएंगे 10+2 में तो आपका 51,130 रुपया हो जाएगा। वहीं माध्यमिक में 9-10 में यदि आप जाएंगे तो 49,630 रुपया हो जाएगा। वहीं आप मध्य में जाएंगे, अभी 6 to 8 की बहाली नहीं आएगी, 45,130 रुपया। वहीं प्राथमिक में जो अभी बहाली की प्रक्रिया चल रही है बीपीएससी के माध्यम से उसमें जाएंगे तो आपका 40,630 रुपया हो जाएगा। तो वेतन को लेकर के जो आप बार बार पूछ रहे थे, आकलन कर रहे थे, सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है। आप फिर से एक बार देख लीजिएगा। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कीजिएगा, आपको जवाब जरूर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।